हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन यूजीसी नेट कोच। मैं शिवानी आज आपको कम्युनिकेशन का वर्ल्ड लॉ का मॉडल कराने वाली हूँ। तो इन्होंने ये मॉडल दिया था 1960 में, जिसमें कुछ एलिमेंट्स इंक्लूडेड हैं, जैसे कि एक हो गया सोर्स, फिर आता है एनकोडर, फिर आता है मैसेज, इसके बाद आएगा चैनल, देन डिकोडर एंड कम्युनिकेशन रिसीवर जो रिसीव करने वाला है। एज पर दिस मॉडल एनी कम्युनिकेशन हैज सम सोर्स। इस मॉडल के अकॉर्डिंग कि कोई भी कम्युनिकेशन होता है उसका कुछ सोर्स होता है। द सोर्स हैज आइडिया। सोर्स हो सकता है हमारे आइडियाज हो सकते हैं, हमारी नीड्स या जरूरत हो सकती है, इंटेंशंस हो सकते हैं, इंफॉर्मेशन हो सकती है, और उसका पर्पस हो सकता है कम्युनिकेट करने का। द पर्पस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मैसेज। और जो पर्पस है उसको हम एक्सप्रेस करते हैं मैसेज के टर्म्स में। इसको हिंदी में देखते हैं वर्ल्ड का मॉडल। बर्लो ने 1960 में मॉडल में संचार प्रक्रिया में निम्नलिखित तत्व शामिल हैं, जिसमें आता है स्रोत, एनकोडर, संदेश, चैनल, डिकोडर और संचार रिसीवर। इस मॉडल के अनुसार किसी भी संचार का कोई ना कोई स्रोत होता है। स्रोत में विचार, आवश्यकताएं, इरादे, जानकारी और संचार का उद्देश्य है। उद्देश्य संदेश के रूप में व्यक्त किया गया है। आगे देखते हैं, ये एक तरीके से आप इसको डायग्राम मान सकते हैं। इनका मॉडल कुछ इस तरीके से दिखता है, जैसे कि हो गया हमारा सोर्स। सोर्स में आती है हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, एटीट्यूड कैसा है, नॉलेज कैसा है, सोशल सिस्टम कैसा है हमारा, और हमारा कल्चर कैसा है। वहीं मैसेज में हम देखते हैं, एक देखते हैं एलिमेंट। एलिमेंट में हम देखते हैं कि कंटेंट क्या है, फिर देखते हैं स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम देखते हैं किस कोड में है, फिर हम देखते हैं चैनल को। चैनल में हम हमारा हो सकता है सीन, यानी कि किसी चीज को हमने देखा, फिर होता है हियरिंग, किसी चीज को हमने सुना, फिर हमारा हो सकता है चैनल में हमारा टचिंग, किसी ने हमसे छू के कुछ बोला, स्मेल, किस चीज की खुशबू कैसी है, टेस्ट किस चीज का कैसा है, ये सब हमारे चैनल हो जाते हैं। देन हमारा आता है एक रिसीवर। रिसीवर में हमारा आता है कम्युनिकेशन के स्किल्स, जो कि हमारा सोर्स में भी था, क्योंकि अगर सोर्स कम्युनिकेशन स्किल्स शो कर रहा है यहाँ पर, तो रिसीवर में कम्युनिकेशन स्किल भी वैसा ही होना चाहिए। अगर किसी ने कोई चीज मान लीजिए टोंट में बोली है और सामने वाले को समझ ना आए कि वो टोंट में बोली गई है या सच में बोली गई है, तो रिसीवर को नहीं समझ में आएगा। तो इसीलिए सोर्स और रिसीवर को हम देखते हैं सारी चीजें सेम होंगी। जैसे एटीट्यूड आ गया है, हमारा नॉलेज आ गया, किसी चीज में हमारा नॉलेज कितना है, देन हमारा सोशल सिस्टम आ जाता है, और देन हमारा लास्ट में कल्चर आ जाता है। तो ये हमारा होता है वर्ल्ड का कम्युनिकेशन मॉडल। आगे हम इसमें देखते हैं फैक्टर्स। जो फैक्टर है इन्फ्लुएंस करते हैं कम्युनिकेशन एलिमेंट को इन वर्ल्ड मॉडल। तो बर्लो के मॉडल में एलिमेंट्स हो गए हमारा सोर्स, मैसेज, चैनल एंड रिसीवर, जो हम आगे देख चुके हैं। सोर्स एंड रिसीवर क्या करता है, इन्फ्लुएंस करता है कम्युनिकेशन स्किल्स को, एटीट्यूड्स को, नॉलेज को, सोशल एंड कल्चर सिस्टम को। देन हमारा आता है चैनल। चैनल इन्फ्लुएंस होता है किससे, फॉर्म ऑफ सेंसेस, यानी कि सेंसेस की फॉर्म से हमारा देखना, सुनना, किसी चीज को छूना, स्मेल करना या टेस्ट करना हो गया। देन हमारा आता है मैसेज। मैसेज इन्फ्लुएंस होता है स्ट्रक्चर के थ्रू, एलिमेंट्स के थ्रू, कंटेंट, कोड एंड ट्रीटमेंट के थ्रू। इसी को हम आगे देखते हैं हिंदी में। बर्लो के मॉडल में संचार तत्वों को प्रभावित करने वाले कारक हैं, जिसमें कि तत्व कौन से हो गए, स्रोत, संदेश, चैनल, रिसीवर कारकों से प्रभावित होता है। फिर आता है स्रोत और प्राप्तकर्ता, जिसमें संचार कौशल, दृष्टिकोण, ज्ञान और सामाजिक और सांस्कृतिक प्रणालियों से प्रभावित हैं। फिर आता है चैनल, जिसमें इंद्रियों के रूप से प्रभावित, जैसे देखना, सुनना, छूना, सूंघना और चखना आता है। देन आता है हमारा संचार, संरचना, तत्व, सामग्री, कोड और उपचार से प्रभावित है। तो ये रहा हमारा बर्लो का मॉडल। नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट मॉडल पढ़ेंगे, लीगन्स मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। इसी के साथ हमारा लीगन्स मॉडल के बाद में हमारा कम्युनिकेशन के जो मॉडल है वो समाप्त हो जाएंगे, और फिर हम थ्योरीज को पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच।